हाय डियर स्टूडेंट्स। मैं कुछ फिजिक्स के टॉपिक्स को थोरेटिकली आपसे डिस्कस करूंगा। और पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। व्हाट इज फिजिक्स? द एंटायर मटेरियल वर्ल्ड अराउंड अस, एयर, वाटर, अर्थ, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, सन, planets, and the universe is called nature. Nature was not created by anyone. प्रकृति को किसी ने डिजाइन नहीं किया। फिजिक्स कहती है इट ऑलवेज एग्जिस्टेड, ये हमेशा से रही है, एंड विल ऑलवेज एग्जिस्ट, और ये हमेशा ही रहेगी। सृष्टि से पहले सृष्टि थी, सृष्टि के बाद भी सृष्टि है। इट वेरीज और मूव्स कॉन्टिन्यूअसली। यह निरंतर बदलती रहती है, लगातार बदलती रहती है। प्लैनेट्स, ग्रह एंड स्टार्स आर इन मोशन, ये हमेशा गति में रहते हैं। रिवर्स चेंज देयर कोर्सेस, दरिया अपना रास्ता बदलते हैं। वक्त के साथ साथ दरिया अपना रास्ता बदलते हैं। कुछ दरिया लुप्त हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग। प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एंड डेवलप, पौधे उगते हैं, बड़े होते हैं। ह्यूमन बींग्स आल्सो चेंज नेचर, इंसान भी अपनी प्रकृति को समय के साथ साथ बदलता रहता है। मैं थोड़ा बाइलैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट सभी का है, आर्ट्स वालों का भी है, कॉमर्स वालों का भी है। ह्यूमन बींग्स आल्सो चेंज करते हैं अपनी नेचर को, कंटिन्यूसली चेंज करते हैं विद देयर ओन इंटेलिजेंस, कीन इंटेलिजेंस एंड लेबर। देखिए कैसे 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 हम बदलाव के दौर में आते गए। कम्युनिकेशन में देख लीजिए, ओवर द सेंचुरीज mankind has constructed towns, settlements, works, factories, plowed and sowed fields, invented various machines. अब तो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस। हम बहुत सी कॉलोनीज, टेक्निकल कॉलोनीज मून के ऊपर बनाना चाह रहे हैं, स्पेस में बनाना चाह रहे हैं। बहुत सी साइंस की जो लाइंस, आई मीन आई शुड से स्ट्रीम्स हैं, वो क्लासिफाई करती हैं, एंड वो ये भी कहती हैं कि प्रकृति में निरंतर लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। देयर इज ए आई मीन कंटिन्यूस चेंज इन द नेचर। very regularly. That is, every phenomena has a cause. हर सिद्धांत का एक कारण है।
फॉर इंस्टेंस वेरियस ऑब्जेक्ट्स फॉल्स, जैसे एक 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 बॉल है, वो गिर रही है अर्थ के ऊपर, तो वहां से हम लोग ग्रेविटी की बात करते हैं कि ग्रेविटी प्लेज अ वाइटल रोल, ग्रेविटी की बात करते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने इसके ऊपर स्टडी किया, तो उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉर्मुलेट कर दिया। क्या न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पहले ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती थी? 100% कर रही थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन बहुत होती है, कई लोगों की कीन ऑब्जर्वेशन होती है, तो वहीं से उन्होंने कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। हो सकता है और बहुत सारी चीजें प्रकृति में हो रही हो, हमने ऑब्जर्व नहीं की, जो हमारे काम की हो। डे एंड नाइट क्यों बनते हैं? बच्चों वाला, छोटे बच्चों का भी ये क्वेश्चन है, दिन और रात कैसे बनते हैं? तो wind originate partly as a result of non-uniform heating. समुंदर जल्दी जल्दी ठंडा नहीं होता, समुंदर जल्दी जल्दी गर्म नहीं होता, अर्थ जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, तो उससे विंड करंट्स डेवलप होती हैं। तो our understanding of natural phenomena improves. We find more and more practical applications for them. तो हम बहुत सारी practical applications को ढूंढते रहते हैं। फिजिक्स वन ऑफ द नेचुरल साइंसेज है। भौतिक विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल साइंस है। जो द वर्ल्ड फिजिक्स है वो ओरिजिनेट होता है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस, FUSIS। कई जगह इसको PHUSIS भी लिखा है। एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय scientist ancient scientist 384 to 322 BC, जिसको हिंदी में हम अरिस्तु बोलते हैं, बट अरिस्टोटल। ऑब्वियसली फिजिक्स शुड बी ए साइंस डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ ऑल नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो हर प्राकृतिक सिद्धांत के स्टडी करता है। In fact, until early 19th century, physics was understood in the broad sense and as such was referred as natural philosophy. Interesting. प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में फिजिक्स को प्राकृतिक मनोविज्ञान भी बोला गया, मनोविज्ञान प्राकृतिक दार्शनिक विषय भी कहा गया। During the 19th century, and very recently also, physics was confined to the study of process. भौतिक विज्ञान प्रोसेस के सीमा तक ही था। एक प्रोसेस बनाया गया जिसमें नेचर पार्टिसिपेट करती है, सब्सटेंस चेंज नहीं करते। बट ये जो फिजिक्स की डेफिनेशन, परिभाषा है, वो डिस्कार्ड कर दी गई। तो एक बहुत ब्रॉडर और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस टाइम्स का था, उसको अब कैसे डिफाइन किया? फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? नाउ आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। फिजिक्स इज अ साइंस whose objective is to study the
components of matter and their mutual interactions, and in terms of these interactions explain the property of matter in bulk is also the other observed phenomena. फिजिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो कि जिसका मनोरथ है, जिसका उद्देश्य है पदार्थ के कंपोनेंट्स को स्टडी करना, उनके बीच में किस तरह से इंटरेक्शंस हो रही है उसको कैसे स्टडी करना, फिर एक्सप्लेन करना बहुत सी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बल्क में मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उस फिनोमेना को ऑब्जर्व करना. दो फिजिक्स gives description of natural world, but in the end it can only describe what happens rather than why it happens. तो मेरे हिसाब से ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको दिया, व्हाट इज फिजिक्स. आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको कहां तक ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाता है, आप कमेंट करें, बताएं. ये सभी ज्ञान मैंने अपने गुरु प्रोफेसर श्री सुरेंद्र लाल से लिया. वाणी मैंने जरूर अपनी दे दी, प्रेजेंटेशन मैंने अपनी दे दी, लेकिन ये सब उन्हीं की कृपा है. अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं माय इंस्पिरेशन, तो मेरे गुरुजी का आप मैसेज भी सुन सकते हैं. तो फिजिक्स एक बहुत वंडरफुल सब्जेक्ट है, इसको हम शॉर्टकट में नहीं समझ सकते. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस लेक्चर. उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा. थैंक यू.